केदारनाथ में जो आज विनाश हुआ है 2012 में जबकि आया था 2012 में आया था। माया सभ्यता की कैसेट जिन्होंने सुनी उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है 2012 में विनाश होगा। अब 12 में तो हुआ नहीं कुछ भी, हुआ तो 13 में हुआ। केदारनाथ में विनाश लीला हुई। तो क्या एक केदारनाथ में विनाश लीला होने से चारों धाम में विनाश लीला हो गई है? पृथ्वी की धुरी चेंज हो गई। उस घोषणा से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। झूठ खंड की दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच सुनाने वाला कौन है? यही कहेंगे। और हाँ, बेहद का मुंह में जिसके मद भरा हुआ हो। वो कौन है? जिसको हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं जीत सका। रावण की दुनिया में सबसे जास्ती प्रभाव किसका होता है? धनवान का सबसे जास्ती प्रभाव होता है या सुंदर तनवान का सबसे जास्ती प्रभाव होता है? धनवान का होता है। रावण राज्य में सारी दुनिया काम विकार से प्रभावित हो जाती है। ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में भी पतन का मूल कारण कौन है? काम विकार। ये रावण का पहला शीश है और इसका भी मूल कौन है? देवान, जिसे सांडे का नाम दिया। रावण के चित्र में कौन सा चित्र रख दिया है? गधे का। वो भी देवान की यादगार है या आत्माभिमान की यादगार है? वो भी देवान की यादगार है। तो मनरूपी घोड़ा कहो, बैल करो, ये यादगारें बनाई हुई हैं। गधा कहो, पांच विकारों का मूल देह अभिमान रूपी गधा। तो ये देह अभिमान सबसे जास्ती कलयुग के अंत में किस में आता है? कौन से देश में आता है? भारत में आता है। यहाँ तक के परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा भारतवासी विदेशों के मुकाबले विदेशियों के रंग में रंग जाते हैं। और जब ऐसे रंग जाते हैं तो जो विदेशी हैं
उनके जीवन में एक रूप का आकर्षण होता है या जीवन में अनेकों रूप का आकर्षण होता रहता है? हैं? एक डाइवोर्स देते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, गिनती ही नहीं। तो बताया इस समय भारतवासियों में मुख्य भारत कौन है? अरे भारतवासियों में भी कोई मुखिया होगा। कौन? जिसको कहा जाता है शंकर। इसलिए बोला, मुरली में भी बोला, बाप इस समय क्या बन करके आए हैं? हैं? विदेशी बन करके आए हैं। नई दुनिया के याद में पक्का स्वदेशी। पक्के स्वदेशी की पक्की पहचान क्या है? है मर्यादा पुरुषोत्तम। और विदेशी की पक्की पहचान क्या है? है मर्यादाहीन, कोई मर्यादा नहीं। तो बाप ही विदेशी, भारतवासियों का बाप ही विदेशी, तो बच्चे क्या होंगे? है विदेशी होंगे। और विदेशियों की बुद्धि एक में टिकती है या अनेकों के रूप स्वरूप में भटकती है? हैं? अनेकों के रूप स्वरूप में भटकती है। और ये भटकाव दुश्मनों के अधीन बना देता है। ये मोहम्मद गजनवी क्या हुआ? है विदेशी था ना। आखिरी उसके प्रभाव में आ गए। माया ने पूरा परछाया डाल दिया। सोमनाथ जैसे मंदिर को भी लूट लिया। और भारतवासी कुछ भी नहीं कर सके। अगर उस समय भारतवासी राजाएं संगठित हो गए होते तो क्या मोहम्मद गजनवी का प्रभाव पड़ता? क्यों नहीं यूनाइटेड हो सके? यूनिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि द्वापर में प्योरिटी नहीं रहती है, तो यूनिटी भी नहीं बन पाती। अभी भी ऐसे है। एडवांस पार्टी को जानता पार्टी कहेंगे या अज्ञानता पार्टी कहेंगे? जानने वाली पार्टी है, ज्ञानी पार्टी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने रिजल्ट दे दिया क्या? कि जनता पार्टी में सबसे बड़ी कमी क्या है? संवादहीनता की कमी है। एक दूसरे से बात ही नहीं करते। कोई किसी से बात नहीं करता है तो इससे ईर्ष्या द्वेष जाहिर होता है या नहीं होता है? जब ऐसी कमी आ जाती है
तो संगठन बनता है या बिगड़ता है? बिगड़ता ही जाता है। अब अगर निगम मानो दूसरों को एंगेज जिसको इब्राहिम की प्रवेश करती है आधार हैं? आधार में इब्राहिम की आत्मा ऊपर जाके प्रवेश करती है। आधार मूर्त में इब्राहिम की आत्मा परमधाम से आती है, प्रवेश करती है। जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा ब्रह्मा बाबा के बाद धर्म का मुखिया है या ब्रह्मा बाबा से पहले है, बाद में? तो इससे साबित होता है कि संगम युग में भी वो आधार मूर्त आत्मा ऐसी विशेष आत्मा है जिसके ऊपर ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ का सारा कारोबार सौंपा हुआ था। जब तक वो जीवित रहा यज्ञ का स्थूल कारोबार वो ही व्यक्ति संभालता रहा। फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो मम्मा की गद्दी किसने संभाली? कुमार का दादी ने संभाली। कुमार का मुख से कहती भी थी, मैं यहाँ भी बाबा के गद्दी की हकदार हूँ और वहाँ सतयुग में भी हकदार बनूंगी। यहाँ जो शूटिंग होगी वहाँ सतयुग में भी शूटिंग होगी या नहीं होगी? तो दोनों ही आत्माएं सतयुग में जाकर के सेकंड नारायण बनती हैं। सेकंड लक्ष्मी नारायण। तो सेकंड नारायण लक्ष्मी में आत्मा की संपूर्णता होगी या कुछ कमजोरी भी आएगी? 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, चौथाई कला कम हो जाती है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनते हैं, कुछ गुण कम हो जाते हैं। संपूर्ण हिंसक नहीं बनते, उनकी आत्मा में कुछ न कुछ ऐसी हिंसकपना की कमजोरी आ जाती है जो सतयुग त्रेता में प्रत्यक्ष नहीं होती, बाहर नहीं आती, द्वापर में बाहर आ जाती। तो सबसे बड़ा हिंसक कौन हुआ? पहला हिंसक कौन हुआ देवताओं के बीच में है? पहला नारायण है या दूसरा तीसरा चौथा नारायण? कौन से नारायण में हिंसा का बीज पहले आया है? अरे बोलो ना, है? सेकंड नारायण में हिंसा का बीज पहले आ गया। और दुनिया की बड़े से बड़ी हिंसा कौन सी होती है? काम विकार की हिंसा। तो जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, इब्राहिम की सोल वो सेकंड नारायण में प्रवेश कर जाती है और काम विकार की हिंसा की शुरुआत हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा
कामुकता वाला धर्म इस्लाम धर्म ही है। और राम किस सब्जेक्ट में फेल हुए? बाबा, राम किस सब्जेक्ट में फेल हुए? किस सब्जेक्ट में थे? कृष्ण किस सब्जेक्ट में फेल हुए? राम कृष्ण किस सब्जेक्ट में? राम किस सब्जेक्ट में? राम कृष्ण राम किस सब्जेक्ट में? राम किस सब्जेक्ट में फेल हुआ? सारी दुनिया का बाप कौन है? राम बाप। और सारी दुनिया में जो विकार फैले हुए हैं, उन विकारों में मुख्य विकार कौन सा है? काम विकार। और वो सारी दुनिया का बीज है बाप। तो दुनिया में जो महाकामी हैं, उनका बड़े से बड़ा बाप कौन हुआ है? कौन हुआ? वो फेल हुआ। लेकिन मुरली में बाबा ने बोला है, वो काम विकार की तो बात थी, जो राम बाप फेल हुआ। लेकिन उसमें एक बात और बताई है, काम विकार तो अभी सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो क्या सारी दुनिया फेल हो जाएगी? हो जाएगी। अभी क्यों नहीं फेल हो जाएगी सारी दुनिया? और उस समय राम बाप और उसके फॉलोअर्स क्यों फेल हो गए? कारण बताया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, और अभी तो ज्ञान है। तो आदि में राम वाली आत्मा फेल हो गई। बाप की प्रत्यक्षता महाशिवरात्रि के बाद होगी क्या? है? बाप की प्रत्यक्षता महाशिवरात्रि के बाद होगी क्या? आपको नहीं मालूम ब्रह्मा पहले प्रत्यक्ष हुआ या शंकर पहले प्रत्यक्ष होता है? नहीं मालूम है? छोटा बच्चा शिशु रूप में पैदा होता है, पनपता है, तो उसके सामने माँ प्रत्यक्ष होती है या बाप को पहचानता है? आप ये बात जानते ही नहीं, फिर भी पूछ रहे। हाँ, और सतयुगी सूर्यवंशी 9 जन्म लेते हैं? और सीढ़ी में तो 8 ही जन्म दिखाए हैं। हैं? अभी मुरली में बताए सतयुग में जो सूर्यवंशी होते हैं वो 9 जन्म लेते बोले। हाँ। सीढ़ी में तो 8 ही दिखाए हैं। कृष्ण बच्चा जो है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? हैं? कृष्ण बच्चा जो सतयुग में पैदा होता है, जिसका चित्र दिखाया है सीढ़ी में, सीढ़ी के अंदर भी कृष्ण का चित्र दिखाया है और सीढ़ी के बाहर भी कृष्ण का चित्र दिखाया है। ऊपर दिखाया है या नहीं? तो सीढ़ी के अंदर जो कृष्ण बच्चा दिखाया गया है, वो बच्चा सूर्यवंशी है या नहीं है? हैं? सूर्यवंशी है। तो उसका बाप और बाप की जो भी जनरेशन होगी वो सूर्यवंशी होगी या नहीं होगी? वो कौन से युग की बात है? हैं? हैं? तुम बताओ, वो झूठ युग की बात है कि सत्य युग की बात है? हैं? संगम युग का एक जन्म बताया। हैं? संगम युग का एक जन्म। संगम युग का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है कि लौकिक जन्म है? बताया है। तुम बच्चे 84 जन्म लेते हो,
और तुम्हारा ये ब्राह्मण जन्म जो है वो दिव्य और अलौकिक जन्म है। ये जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या सामान्य जन्म है? 84 जन्मों के अंदर तो है, लेकिन तुम्हारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। कौन सा? संगम युग में। ये संगम युग में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है वो स्वर्णिम सतयुग का होगा या कलयुग का अंश होगा? तो वो ही सत्य युग है असली। वहां ही सत्य धर्म की स्थापना होती है। सत्य धर्म की स्थापना सतयुग में होती है या एक्यूरेट सतयुग शुरू होने से पहले ही हो जाती है? संगम युग में होती है। अभी वो सत्य युग जहाँ सत्य धर्म की, सत्य सनातन धर्म की स्थापना होने वाली है और जो प्रैक्टिकल जीवन में ईश्वर के कार्य में सत्य धर्म की स्थापना के प्रैक्टिकल सहयोगी बनेंगे शरीर के साथ। वो दादा लेखराज के फॉलोअर्स बनेंगे या राम वाली आत्मा के फॉलोअर्स बनेंगे? हैं? और राम वाली आत्मा कृष्ण को जन्म देने वाली सूर्यवंशी है या कोई और वंशी होगी? तो वो जन्म नहीं गिना जाएगा। हैं? जन्म और एक एडजस्टमेंट करके वो कैसे? हैं? और एक जन्म तो दादा लेखराज का एडजस्टमेंट करते हो। दादा लेखराज का जन्म बाद में सतयुग में ना? सतयुग में तो न होगा ऐसे ही। हाँ, फिर ब्रह्म बाबा एक जन्म एडजस्टमेंट करते बोले वो त्रेता में। वो त्रेता में 13 जन्म लेते हैं। इसलिए चंद्रवंशी के हिसाब से त्रेता युग का नाम ही त्रेता युग पड़ा है, क्योंकि वहाँ कितने जन्म लेते हैं? कौन लेते हैं? सूर्यवंशी पक्के या पक्के चंद्रवंशी 13 जन्म लेते हैं? 12 दिखाई दे दादा लेखराज हैं? और जो आपने सूर्यवंशी की सतयुग है वो 9 जन्म लेते हैं। अभी जो बताया कि जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो 9 जन्म लेते हैं। सप्तधाम में 9 जन्म होते हैं। वहां चंद्रवंशीय नहीं होते हैं, उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी। न इस्लामियों की संख्या गिनी जाएगी, न बौद्धियों की, न क्रिश्चियंस की। संगम युग में कौन गिने जाएंगे? सूर्यवंशी गिने जाएंगे। तो ना सूर्यवंशियों की जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनका 9 जन्मों में से पहला जन्म संगम युग में शुरू होता है। और जो चंद्रवंशी हैं पक्के, भले चंद्रवंशियों का मुखिया चंद्रमा ही क्यों न हो, वो प्रैक्टिकल जन्म में सतयुग में 8 जन्म लेगा, लेकिन 9 जन्म नहीं लेगा। और रुको इधर हाँ। माउंट आबू में पांडव भवन में बाबा के चारों धाम की क्या रस्ते, 4 धाम की यात्रा क्या रस्ते? पांडव भवन में हाँ क्या होता है? 4 धाम की यात्रा क्या रस्ते? पांडव तो 5 थे और धाम तो 4 गिने जाते हैं। 4 धाम की यात्रा बोलते हैं। ये पांडवों को 4 धाम की यात्रा में क्यों जोड़ रहे हैं? ये किसने सिखाया? ये किसने सुनाया? बेसिक वालों ने सुनाया। अब उनको भूल जाओ। बाबा आगे है
चार धाम की यात्रा, वो समझते हैं। हाँ माउंट आबू में चार धाम की यात्रा करोगा, स्तंभ जो चार धाम समझते हैं ना। वो पैसे कमाने की यात्रा है। आगे हाँ है शूटिंग पीरियड 2003 2004 में शूटिंग पीरियड हो जाता है। हाँ 2004 के बाद में जो आत्माएं आती है तो वो शूटिंग पीरियड में तो नहीं रहती है, बाद में आती है, तो उनका क्या पार्ट है, क्या पार्ट होगा उनका? शूटिंग कराने वाले कोई डायरेक्टर होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? शूटिंग कराने वाले कोई मुखिया होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। ब्रह्मा के कार्यकाल में शूटिंग हुई या नहीं हुई है? हुई। सतयुग में गोले के चित्र में चित्र किसका दिखाया है मुखिया के रूप में? कृष्ण का चित्र दिखाया है। तो कृष्ण वाली आत्मा ने संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन धारण करके ब्राह्मणों की दुनिया में मुखिया के रूप में शूटिंग कराई या नहीं कराई? कब तक कराई है? कब तक कराई है? जब तक जीवित रहे तब तक कराई। ऐसे ही वो 33 साल पूरे हुए, फिर दूसरी मूर्ति कौन सी होनी चाहिए? शूटिंग कराने वाली। बाबा ने समझाया है सच्ची सच्ची सही समझानी चाहिए। झूठा बोल देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये रंग है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा जो ब्राह्मण नहीं है सच्चे, ब्राह्मणेतर हैं, क्या दूसरे वंशों के हैं, उनका सबका खात्मा, दुनिया से खात्मा या ब्राह्मणों की दुनिया से खात्मा? ब्राह्मणों की दुनिया से खात्मा। तो जो दूसरी मूर्ति है उसकी शूटिंग होती है, उसके लिए भी 33 साल चाहिए या नहीं चाहिए है? 3 मूर्तियां हैं तो 3 मूर्तियां कुछ करती धरती हैं कि नहीं करती हैं? 2 ही मूर्तियां सारा कार्य करेंगी क्या? तो शंकर द्वारा 33 वर्ष में ब्राह्मणों की दुनिया से जो ब्राह्मणेतर आत्माएं हैं, क्या ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा की औलाद नहीं है, ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानने वाली नहीं है, उनको अनिश्चय बुद्धि बनाने। निश्चय बुद्धि बनाना माना जिंदा करना, और अनिश्चय बुद्धि बनाना माना विनाश कर देना। तो ऐसे जो ब्राह्मणेतर आत्माएं हैं उनका ब्राह्मणों की दुनिया में शंकर द्वारा अनिश्चय पैदा करके उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई है? उनकी मृत्यु हो गई। वो बाप के बच्चे नहीं रहे, बाप को पहचानते ही नहीं। वो शूटिंग कब तक होती है? 76 से बाप प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन 76 से पहले दूसरी मूर्ति शंकर वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में थी या नहीं थी? थी। तो उस मूर्ति के कार्यकाल में वो वर्ष नहीं जोड़ेंगे?
जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तो 76 से 2000 तक 25 और 2 जो 4 वर्ष हैं या 5-7 वर्ष हैं, 3-4 वर्ष हैं, वो जोड़ने पड़ेंगे या नहीं? तो 2004 आता है। इन 33 वर्षों में शंकर द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया से जो अनिश्चय बुद्धि है बाप के प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, उनका सफाया कर दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए है? जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बचे, बाप के बच्चे, जो बाप को पहचानते भी हैं, वो ब्राह्मण बच्चों की पालना शुरू होती है। उस पालना में पालना का कार्य माँ के द्वारा होता है या बाप का होता है? हैं? तो ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया में कोई माँ चाहिए या नहीं चाहिए? तो 2004 से 2004 के बाद से वो सूर्यवंशियों की माँ कौन है? काशी नगरी, जिसको 3 देवियां भी पूजनीय मानती हैं, वो माता प्रत्यक्ष होती है, जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला, 2004 में ही बोला, 5 में क्या बोला है? नई दुनिया में तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, बाप ने जो दुनिया स्थापन की है, नई दुनिया, उस दुनिया में तुम्हारा आना जाना होता है ना। माना कोई नया संगठन तैयार हो रहा है या नहीं तैयार हो रहा है, तो वो विष्णु की पालना की शुरुआत है। क्या वो माता अकेली होगी या प्रवृत्ति मार्ग वाली होगी? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाली हो। शास्त्रों में उनका नाम दिया है अत्रि। क्या? अत्रि। और उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया। अनुसुईया माने जो कोई से भी असूया करने वाली नहीं, ईर्ष्या द्वेष करने वाली नहीं, उसका नाम रखा है अनुसूया। और उसके पति का नाम रखा है अत्रि। त्रि माने कौन? त्रि कौन से त्रिदेव प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। लेकिन तीनों में से कोई नहीं। जो उसका पति है वो कौन है? हैं? न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर। कौन है? जो त्रिदेव नहीं है, लेकिन है तो कोई आत्मा है। कौन? शिव बाबा। तो ऐसे नहीं है कि विष्णु का कार्य शुरू नहीं हुआ। जैसे शंकर का कार्य 76 में प्रत्यक्ष हुआ, ऐसे नहीं 76 से पहले शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट था ही नहीं। था या नहीं था? ब्राह्मणों की दुनिया में था ना। ऐसे ही जो वैष्णव देवी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है, वो भी 2004 के बाद तुरंत नहीं प्रत्यक्ष होती है। बाद में प्रत्यक्ष होती है। जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है।
है? हाँ जब रात शुरू होती है, है? जब रात शुरू होते है तो पहले 2 मंदिर बनते हैं। जब रात शुरू होते है तब 2 मंदिर बनते हैं। मुरली पढ़ने मुरली में बोला है बाबा जी, क्या? जब रात शुरू है तो पहले 2 मंदिर बनते हैं। दो मंदिर कब बनते हैं? एक आदमी बोलो। राजगुरु रात शुरू होती है, जब रात शुरू होती है तो 2 क्या बनते हैं? मंदिर। बाबा ने कहा सोमनाथ अकेला होता है या उसके साथ सोमनाथिनी भी होती है? ये मुरली में बोला है सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी ना, हैं? तो असली जो मंदिर है वो शरीर है या मिट्टी का मंदिर है? ये शरीर ही असली मंदिर है। वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जहाँ से प्रत्यक्ष होती हैं वो ही सोमनाथ का मंदिर है। ब्राह्मणों की दुनिया में राजा विक्रमादित्य की आत्मा ब्रह्मा ने सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर की स्थापना की। 66 में सागर कहाँ काम कर रहा था? हैं? अहमदाबाद में काम कर रहा था। है माउंट आबू में काम कर रहा था। और माउंट आबू के सबसे नजदीक का सेंटर कौन सा था उस समय? अहमदाबाद हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी संपत्ति लगा करके वो सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का, राजा का कोऑपरेशन नहीं था। तो बोला सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी ना। माना सोमनाथ के रूप में चैतन्य, सोमनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला, और चैतन्य में सोमनाथनी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली, दोनों कौन से सेंटर से प्रत्यक्ष होते हैं? अहमदाबाद के उस पालड़ी सेंटर से प्रत्यक्ष होते हैं। वहां से उनको ज्ञान मिलता है। वो सागर का कंठा हुआ। वो ज्ञान सागर जो माउंट आबू में काम कर रहा था उसके सबसे नजदीक का उस समय सेंटर था। और बाबा 50,000 सूर्यवंशी में आना फिरता है या 108 आत्मा के सूर्यवंशी में आना फिरता है। ये कोई नहीं सुन पाया, इनको सुनाओ पहले। 50,000 सूर्यवंशी आत्मा में आना श्रेष्ठ है या 108 सूर्यवंशी आत्मा में आना श्रेष्ठ है? 50,000 रुको रुको। हाँ हैं? 50,000 सूर्यवंशी में आना श्रेष्ठ है बोले कि 108 में आना श्रेष्ठ है। कमाल है। अरे 9 लाख है, उसमें तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। पक्के सूर्यवंशी कितने हैं? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो दुनिया के सभी धर्मों के बीज हैं या नहीं है? जो सभी धर्मों के बीज हैं, मुख्य 9 धर्म हैं दुनिया में जो प्रत्यक्ष हैं। तो 4.5 लाख को 9 भागों में डिवाइड कर दो तो कितनी संख्या आती है? 50,000।
वो 4.5 लाख कहो या 50-50 हजार कहो, वो राज परिवार के लोग हैं या प्रजावर की आत्माएं हैं? वो राज परिवार की आत्माएं हैं, वो प्रजावर की आत्माएं हैं। 50 हजार है प्रजा, पक्की सूर्यवंशी प्रजा, और 108 जो पक्के राजाएं हैं, राजवंश में जन्म लेने वाले। बाप प्रजा पद देने के लिए आए हैं या राजाई का पद देने के लिए आए हैं? तो 50 हजार प्रजा वर्ग की आत्माएं और 108 राजवर्ग की आत्माएं हैं। और हाँ हाँ अंदर वाले ले जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, क्या ले जाएंगे? का तो क्या है? इसका मतलब है कि तुम पक्का समझ लो अभी तुम नॉन सरेंडर हो, और जो नॉन सरेंडर हैं वो सब बाहर वाले हैं। क्या नॉन सरेंडर? बाहर वाले, उनको बाप ने सरेंडर करके अपने घर का बच्चा ऐसा नहीं बनाया हुआ है जिनके खाने पीने रहने पहनने उड़ने की जिम्मेवारी है किसकी है? बाप की है। तो वो है अंदर वाले, और जिनके खाने पीने रहने परवरिश करने जीवन को ऊपर उठाने नीचे गिराने की सारी जिम्मेवारी किसकी नहीं है? बाप की नहीं है। वो है बाहर वाले, क्योंकि वो बाहर वालों के अधीन हुए पड़े हैं। और जो सरेंडर हो गए वो एक बाप के अधीन है। तो ऊंची आत्माएं कौन हुई? बाबा बीच में से बाबा क्या पढ़ते है? सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड में ऊंची आत्माएं कौन है? हैं? बाहर वाले, अंदर वाले। ये क्या बाबा करते हैं गड़बड़ सड़बड़, कहते हैं अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। फिर कौन सरेंडर होगा? है? फिर सरेंडर होने से फायदा है नहीं। लेकिन बाप कहते हैं कि ऐसा बेसिक में भी हुआ है। क्या? बेसिक में भी जो सरेंडर्ड हैंड्स थे, जिनकी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर थी, वो एडवांस ज्ञान लेने से रह गए, बाप के प्यार से वंचित हो गए, बाप की पहचान से वंचित हो गए, बाप की माला के मणके नहीं बन पाए। और जो नॉन सरेंडर थे और अभी भी हैं बेसिक में, वो नॉन सरेंडर वो यहां बैठे हुए हैं सारे। क्या? जो सरेंडर दीदी दादी दादाएं थे वो बेसिक में अभी भी सरेंडर होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह गए, बाप का वर्षा नहीं ले सके। बाप का वर्षा है ज्ञान। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो ज्ञान नहीं ले सके, वो रह गए। और जो घर गृहस्थ में रह करके ज्ञान ले रहे थे, नॉन सरेंडर बाहर वाले थे, वो यहाँ देखो बैठे हुए हैं। और यही नहीं, ऑल इंडिया में ढेर की ढेर जगह बैठे हुए हैं। उन्होंने बाप को पा लिया
बाप का वर्षा ज्ञान पा लिया और बाप की माला के मणके बन गए। तो कौन फायदे में रहे, नॉन सरेंडर या सरेंडर? नॉन सरेंडर को फायदा हो गया। और यहां भी वो बात लागू होती है क्या है? क्या बात? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। रुको रुको रुको, तो ऐसा क्यों हो जाता है? हैं? क्या मन बुद्धि? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो बेसिक में कमियां आई हैं वही कमियां बीज में भी आ जाती हैं। जो जड़ों में कमी होती है वो कमी बीज से आती है या नहीं आती है? तो ये एडवांस में बीज रूप आत्माएं हैं, दो प्रकार की, सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड। जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो ईश्वरीय सेवा में अलबेले हो जाते हैं। कौन से मणके हैं? रुद्रमाला के राजाई के मणके हैं। जो राजाएं हैं भारतवर्ष के वो ज्यादा विकारी होते हैं या रानियां ज्यादा विकारी होती हैं? ये राजाएं जो हैं रुद्रमाला में जो सरेंडर्ड होकर के कार्य करते हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। और वो राजाएं आपस में क्या करते रहे? मुड़फुट टोल करते रहे। आपस में कोई कोई मिल करके जानते हैं कि ये गलत हैं तो भी देखते हैं कि ये पावरफुल हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर के एक होते रहे। ज्यादा पतित रुद्रमाला के राजाई प्राप्त करने वाले राज परिवार के ज्यादा पतित होते हैं या विजयमाला के ज्यादा पतित होते हैं? ये राज परिवार के ज्यादा पतित हुए हैं। तो जन्म जन्मांतर जिनके पतितपने के संस्कार हैं वो जब यहाँ आ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उन सरेंडर होने वालों में कन्याओं की संख्या ज्यादा है या भाइयों की संख्या ज्यादा है? भाइयों के लिए तो बाबा कहते हैं बैल पाल कन्हैया थोड़ा ही गाया हुआ है। हैं? क्या गाया हुआ है? गौपाल गाया हुआ है। तो कन्याएं सरेंडर हो जाती हैं और वो कन्याएं जन्म जन्मांतर के राजघराने वाले हैं। जो राजघराने वाले राजाएं प्रवृत्ति के, राजाई प्रवृत्ति के हैं वो ज्यादा पतित हुए। तो वो पतितपने के संस्कार इस आखिरी ब्राह्मण जीवन में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। और यहाँ तो बात ही निराली है। क्या बात निराली है? हैं? कन्याओं के लिए पुरुषार्थी जीवन में सबसे आगे बढ़ाने वाला मुद्दा कौन सा है? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन ये
परसेंटेज में हो जाता है। ज्यादातर राजघराने की आत्माएं जो अभी रुद्रमाला की बनी हैं, सरेंडर्ड होती हैं, वो एक शिव बाबा से बुद्धि की योग जोड़ करके नहीं रह पाती, आपस में एक दूसरे से लगाव लग जाता है। क्या है? शिव बाबा के साथ तो सर्व संबंध हैं, संबंधों में लगाव लगता है या नहीं लगता है? लगता तो है। तो वो लगाव एक शिव बाबा से न लग करके पूर्व जन्म के पतित पने के संस्कार होने के कारण आपस में एक दूसरे से लग जाता है। और जब ऐसा लगाव देहधारियों से लग जाता है तो ईश्वरीय सेवा में दिल लगेगा या नहीं लगेगा? है? ईश्वरीय सेवा में दिल नहीं लगता। ढेर सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों के कारण ढेर सारी डिससर्विस होती रहती है। तो बताओ, ऊंचा पद बनेगा या नीचा पद बनेगा? पद नीचा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। बाहर वालों में बांधेली माताएं भी हैं। सबसे जास्ती बुद्धि योग शिव बाबा के साथ। मेरा तो एक शिव बाबा पार लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। पति भी धोखा दे देता है, सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपनी जेब में रखता है, बैंक बैलेंस में रखता है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराता है, हमारे नाम लिख दो। तो माताएं तो समझ जाती हैं कि हमारा कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा। और एडवांस ज्ञान में भी चलने वालों में ज्यादा संख्या नॉन सरेंडर हैंड्स में माताओं की होती है, कन्याओं की होती है, कुमारों की होती है या अदर कुमारों की होती है? माताओं की होती है। तो परसेंटेज के आधार पर बाबा ने बोल दिया, ऐसे नहीं है कि जितने भी सरेंडर होते हैं उन सब के लिए बोला है कि अंदर वाले रह जाएंगे। नहीं, सब अंदर वाले रह जाएंगे ऐसा नहीं है। अंदर वालों में अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आने वाले हैं तो वो रह जाएंगे, वो तो नहीं रह जाएंगे। और बार है सूर्यवंशी और बार है चंद्रवंशी मुख्य, 24 वो रह जाएंगे। है? वो भी नहीं कहा जा सकता कि रह जाएंगे, वो भी सत्य सनातन धर्म का पूरा हिस्सा लेंगे। बाकी फिर नंबर 12। इसलिए बोला कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। और अरे ऊपर ज्यादा बाबा के आए रहे थे बोल लेने। हाँ, भक्ति में आते हैं, पंढरपुर के भक्ति वाले लोग जाते हैं ना, वहाँ विठ्ठल का मंदिर दिखाते हैं। और विठ्ठल को ना एक विठ्ठल दोनों पाँव दिखाए, खड़ा हुआ दिखाए विठ्ठल को, आणि दोनों हाथ कंबर पर दिखाए, दोनों हाथ। पंढरपुर में खड़ा विठ्ठल दिखाया, पंढरपुर में खड़ा विठ्ठल दिखाया। और हैं? उनके पास में ही पीपल का वृक्ष है, हैं?
क्या? ईट पर दो हाथ कंबर पर पंढरपुर पर दो पाँव रे। एक विट्ठल को खड़ा हुआ दिखाया और दूसरा पत्थर पे खड़ा है और कमर पर हाथ रखा है। वो मकान बना के वो ईंट हुई थी ना, उसके ऊपर खड़ा है। मकान बनाने की जो ईंट होती है, खड़ा है कमर का। मकान बनाने चारों मकान बनाने ईंट पर पत्थर खड़ा है। हाँ, आणि उनको दोनों हाथ कमर पर है। और दोनों हाथ कमर पर हैं, टांगे नहीं हैं। टांगे ऊपर हैं, टांगे नीचे हैं। और जो है ना, और रुको हाँ, एक आदमी बोलो ना। हाँ पंढरपुर पे जो पांडुरंग है ना, हाँ। वो ईंट के ऊपर खड़ा है। एक ईंट पे। हाँ, एक ईंट के ऊपर खड़ा हाँ, है। हाँ। और उसके हाथ अपने कमर पे है, दोनों हाथ कमर पे है। हाँ, तो इसका राज बता। नहीं, आणि चारों संतती गले में लटके हुए। हाँ? आणि एक में लटवाई थी कहीं। भक्ति मार्ग की बात है। अरे सब बातों का एक जवाब दे दो। भक्ति मार्ग में है सारा भूसा और उसमें से सार की बातें निकाल करके बाप बताते हैं। तो आप भूसा उठाना बंद कर दो। वो भूसे की बातें उठाने से फायदा नहीं। बाप जो बात सुनाते हैं शास्त्रों की, वो सार की बातें सुनाते हैं। उन बातों को उठाना है, उनका ही अर्थ पूछना है। हाँ, एक ईंट के ऊपर दोनों पांव रख करके आदमी खड़ा नहीं हो सकता। फिर हाँ, अरे आप भी खड़े हो सकते हैं। है बाबा, हाँ, दूसरा पूछे। बाबा, अरे इनकी बात भी तो सुन लो। क्या कह रहे हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं कुछ भी। मैदान निकला था, तो इस घड़ी को सभी को मैदान आना ही है। इस घड़ी को सभी को मैदान में आना ही है। अभी बाबा जी जैसे रिपीट होता है, तो लेकिन भिन्न भिन्न, लेकिन सबसे रूप में रिपीट होता है। शुरू में ऐलान हुआ था। हैं? शुरू में ऐलान हुआ था हाँ, कि सबको युद्ध मैदान में उतरना है। युद्ध के मैदान में उतरना है। अलग अलग रूप में उतरेंगे ना, तो पंच रूप में ऐसे रिपीट जरूर हो रहा है कि भिन्न भिन्न रूप में तो ये महाभारी महाभारत युद्ध है और इस महाभारी महाभारत युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, कोई भी बचेगा नहीं। न यादव बचेंगे, न पांडव संप्रदाय के बचेंगे और न कौरव संप्रदाय के बचेंगे। हाँ, तो आज में भी ऐसे ही हुआ था।
क्या? यज्ञ के आदि में जो बीज रूप आत्माएं थी, पांडवों की बीज, कौरवों की भी बीज और यादवों की भी बीज, वो सब स्वाहा हो गई। जैसे दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसे यज्ञ के अंदर ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सब बीज स्वाहा हो गए। माना दुनिया के बीज स्वाहा हो गए, माना दुनिया स्वाहा हो गई। वो रिपीटेशन अभी भी होना है। वही आत्माएं पांडवों के बीज जो एडवांस पार्टी वाले हैं, यादवों के बीज जो एडवांस पार्टी वाले हैं, और कौरवों के बीज वो भी एडवांस पार्टी के हैं। यहाँ एडवांस पार्टी में सब धर्मों की बीज समाये हुए हैं, सब आपस में टकराएंगे। जैसे यज्ञ के आदि में बड़ा विनाश हुआ था, ऐसे अब बड़ा रूप धारण करेगा। फिर बाहर की 500 करोड़ की दुनिया में भी पांडव संप्रदाय के भारतवासी भी हैं और कौरव संप्रदाय के ये कांग्रेसी भी हैं जो राज्य गद्दी पर बैठे हुए हैं। जिन कांग्रेसियों के ऊपर अंधा धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। धृत माना धारण कर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। ये जो टाटा बिरला हैं, इन्होंने सारी धन संपत्ति हड़प करके बैठे हुए हैं। ये दुर्योधन दुशासन जैसे कांग्रेसियों को अपनी मुट्ठी में लेकर के चला रहे हैं। बोलो, चला रहे हैं कि नहीं? चला रहे हैं। और इनको सहयोग देने वाले यादव संप्रदाय, रूस और अमेरिका के लोग, जो मिसाइल्स बनाने वाले हैं, वो भी इनके सहयोगी हैं। बाकी बचे पांडव। वो पांडव दर दर की खाक छान रहे हैं, भिखमंगा बना दिया है इन लोगों ने। भीख मांगने वाले जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, ऐसे बन गए। ये आग अंदर ही अंदर फैल रही है। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में भी पहले फैली थी और वो आग भड़क गई थी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया। अभी भी एडवांस पार्टी की बीज रूप दुनिया में जो यादव कौरव पांडव हैं बीज रूप, उनमें भी अंदर अंदर आग भड़क रही है। इसलिए मुरली में बोला है 8 बादशाहियां स्पष्ट नजर आएंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या? 8 बादशाह और 8 बादशाहियां सब आपस में टकराएंगे। जो ज्योतिषी लोग कहते हैं जब विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं और 9 ग्रहों में
सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जब छोटे छोटे ग्रह टकराएंगे तो जो बहुत बड़ा है उसका क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान होगा क्या? कुछ नुकसान नहीं होगा, एक ही बचेगा, देवताओं का गुरु। गुरु भी बचेगा और देवताएं भी बचेंगे। उनकी ही दुनिया चलेगी सतयुग और त्रेता में। बाकी ये सब कौरव और यादव सब खलास होने वाले हैं। नष्ट होने वाले हैं कि उसके अंदर समा जाएंगे? है छोटे छोटे जो ग्रह है उसके अंदर समा जाएंगे कि नष्ट हो जाएंगे? हाँ, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? है पृथ्वी में मर्ज हो जाएगा। बाबा है बाबा हाँ, बेसिक में बोला है अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, हाँ? हाँ, तो लेकिन सतयुग और त्रेता युग में जो राजा ही है हाँ, वो तो बेसिक वाले ही लेते हैं। बेसिक वाले लेते हैं। वो राजा ही है। राजा ही नहीं है राजा किस लिए होता है? तो लक्ष्मी नारायण जो माने गए हैं। अरे शासक किस लिए होता है? शासक किस लिए होता है? बोलो ना। शासन करने के, वहां कोई अनुशासनहीन होता है? लेकिन वो तो पद तो अरे बताओ, वहां कोई अनुशासनहीन होता है? होता है? होता ही नहीं है। तो शासन क्या लड्डू के ऊपर करेंगे? लेकिन आठवां जो लक्ष्मी नारायण बताया है उसकी राजगद्दी बना। उसकी असलियत तो अभी तुमने जान ली कि वो गधेड़ों के कुल का है या शेरों के कुल का है। उस आठवें नारायण का कुल कौन सा है? हैं? गीदड़ों का कुल है या शेरों का कुल है? आप उस गीदड़ों के कुल का राजा बनना चाहेंगे? आप उनके बड़प्पन का बखान तो बहुत कर रहे हैं और कह तो रहे हैं। हाँ, राजा ही सारी वो ले लेते हैं सतयुग में, त्रेता में वो बड़ापन लेते हैं तुम्हारी दृष्टि में कि घटिया है। ऐसे तुम बनना चाहते हो? अरे उन घटिया की किस्म में जाना चाहते हो? अरे चुप। हाँ 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 है। इन्होंने आपकी बात समझ ली, ये नजदीक है, सुनाओ। हाँ, गोत्र बोलते हैं ना। गोत्र, हाँ, इसलिए बनी हुई है। गोत्र ना 9 ऋषि हैं। 9 ऋषियों के आधार पर 9 गोत्र बने हुए हैं। चांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ये सब ऋषियों के नाम हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। जो पवित्र आत्माएं हैं वो एडवांस में है या बेसिक में है? ज्यादा है पवित्र आत्माएं, बेसिक में है। वो बेसिक वाली पवित्र आत्माएं ही 9 नारायण हैं। वो 9 नारायण, उनके आधार पर ये ब्राह्मणों में 9 गोत्र चलते हैं। उनमें सबसे ऊंचा है काश्यप। काश्य माने तेज, याद का तेज, और पा माने पीने वाला। याद का तेज पीने वाला
ब्राह्मणों की दुनिया में कहो, 500 करोड़ की दुनिया में कहो, याद का तेज पीने वाला 100% कौन है? हैं? अरे काश्यप तो है, लेकिन कोई और नाम भी है, शंकर है। वो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक आदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए। ये दैत्य हैं। दिति माने फटी हुई, माने व्यभिचारिणी, और अदिति माने अव्यभिचारिणी। तो अव्यभिचारिणी से देवों का जन्म होता है। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवों का जन्म होता है। ये दुनिया में 2 का विशेष गायन है। हाँ, टाइम हो गया भाई। अच्छा